स्टूडेंट्स, मैं अमित राठौर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फार्मेसी विद अस पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले चैप्टर की बायोमोलिक्यूल्स एंड एनर्जेटिक्स। बच्चों, ये स्लाइड्स मैंने बहुत ही कंसाइज्ड वे में प्रिपेयर की हैं ताकि आप सबको समझ आ सके। बच्चों, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, और अगर इन शब्दों को हम तोड़ने की बात करें तो बायो प्लस केमिस्ट्री, बायो मतलब जीव, जीव मतलब हम, मतलब लिविंग, केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी वही केमिस्ट्री है ना, वही कार्बन वाली केमिस्ट्री। जी, जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरी लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है तो मुझे एक टेस्ट कराना पड़ेगा लिपिड प्रोफाइल का। अब अंदर फैट है तो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना पड़ेगा। आप उस रिपोर्ट के नीचे देखना, MBBS MD लिखा होता है और बायोकेमिस्ट लिखा होता है। जी हाँ, यही बायोकेमिस्ट्री है। अपने अंदर की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है कि अंदर शरीर में क्या चल रहा है। बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़नी है इसमें। चलिए, अब पहली बात आती है यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर या केमिकल बेस पर मैं बात करूं तो वहाँ कार्बन होगा, और जहाँ भी कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर लाइफ। जी हाँ, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पर आ जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारा धर्म हिंदू है और अलग अलग जातियाँ हैं, अगर हमारे धर्म की बात करें तो हिंदू हैं, उसी प्रकार से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये सारे किसके डेरिवेटिव हैं? कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लिपिड, फैट और ऑयल क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। जितनी आपकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह हैं सब लिपिड की बनी हुई, ज़्यादातर फैट कंटेंट उनमें हम पाया जाता है। प्रोटीन्स, ठीक है, आप सर से लेकर के नाखून तक प्रोटीन के बने हुए, जैसे एल्ब्यूमिन, कैरेटिनिन, ये सब प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलकर के बना है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। जिस प्रकार से जंजीर के कुंदे होते हैं ना, आपस में जुड़ते चले जाते हैं वो कुंदे, और उन कुंदों के अंदर एक कुंदे को कहा अमीनो एसिड। जब धीरे धीरे बहुत सारे कुंदे जुड़ गए तो उसको बोल दिया प्रोटीन, है ना। जैसे न्यूक्लिक एसिड में दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड्स की बात करें तो ग्लिसरीन, प्रोटीन बिल्डिंग, ये सब। अब कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर क्या है? कंपोज्ड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। ये कंपोज्ड होता है, इट इज़ कंपोज्ड, बना होता है कार्बन के मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। जनरल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। वाटर सोल्यूबल होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया, और इसका टेस्ट जो है स्वीट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आता है? मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। अगर आप शब्दों को तोड़ें, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और सेक्राइड का मतलब शुगर। डाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा मोलिक्यूल, शुगर के एक से ज़्यादा मोलिक्यूल, ठीक है, तो होता है डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर द मोनोसेक्राइड। अदर हैंड
डाइसेक्राइड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड होते हैं। कॉम्प्लेक्स में आए तो पॉलीसेक्राइड में आए तो पॉलीसेक्राइड में मतलब दो या दो से ज़्यादा पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, फाइबर्स और ग्लाइकोजन, और एक और इसकी क्लास होती है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजिकल रोल क्या है। एनर्जी को प्रोवाइड करना, स्टोर करना, ग्लाइकोजन स्टोर एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर ग्लूकोज की में कन्वर्ट होकर के फिर से एटीपी निकलता है। आपको पता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है करेंसी है एनर्जी की, जहाँ हम कहते हैं जो चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब एटीपी की वजह से है। लिपिड, लिपिड की अगर बात करें तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, लिपिड्स ऑल ऑयल एंड फैट्स आर द लिपिड, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, ठीक है, जैसे कि HDL हो गया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वगैरह, ये भी एक कंपोनेंट उन्हीं का होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल में आता है ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड में आता है फॉस्फोलिपिड जिसकी आपकी सेल बनी हुई होती है, और डेराइव्ड में आता है स्टेरॉइड, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल क्या है फैट का, एनर्जी रिजर्वोयर है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, इंसुलेशन करता है और प्रोटेक्शन करता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड क्या आता है, आपके शरीर के अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उन 20 प्रकार के में ध्यान से सुनना, दो अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हम जो है फूड से नहीं ले पाते हैं, खाने से नहीं ले पाते हैं, जो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो हमें खाने पीने से मिल जाते हैं। ठीक है, अमीनो ग्रुप होता है, आपको पता है NH2 कार्बोक्सिलिक COOH। ठीक है, और उसमें R एक स्पेसिफिक जो ग्रुप है वो जुड़ा होता है, आपको पता है कंपोजिशन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर लेवल्स की अगर बात करें, प्राइमरी A सीक्वेंस, ठीक है, सेकेंडरी हेलिक्स शीट, टर्शरी 3D, क्वार्डिनरी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है और क्वार्डिनरी होता है। ठीक है, प्रोटीन बायोलॉजिकल रोल, प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, वी कैन से दैट। दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड को ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल कैरी करके जो ले जाता है वो टेम्पो वाला है हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट भी हो और प्रोटीन भी है। ठीक है, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, इट इज ऑल्सो द प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स एंजाइम्स आर द प्रोटीन, वी कैन से दैट। स्ट्रक्चर, कोलिगन्स जैसे कि स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें केमिकल नेचर पर, तो न्यूक्लिक एसिड आपको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको पता है DNA में न्यूक्लियोटाइड, DNA की जो चेन है वो न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है। उसमें क्या क्या होते हैं, अगर कंपोनेंट की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप होता है DNA, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, और पेंटोज शुगर होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर की बात करें, और पेंटोज शुगर होती है। ये आप 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर और थोड़ी छोटी सी बात करें तो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस में एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन और एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन, ठीक है, ये सब होता है DNA में। और थायमिन की जगह RNA में यूरासिल होता है बस, थायमिन की जगह RNA में यूरासिल होता है बस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, DNA जेनेटिक कोड। आपको पता है DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, RNA से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आपको पता है। तो एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब जो कंपोनेंट होते हैं, बस एक बात ध्यान रखना कि ये यूरासिल जो है RNA में होता है और थायमिन जो है किस में होता है, DNA में होता है। यानी इन प्लेस ऑफ यूरासिल
इन DNA थायमिन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थायमिन इन RNA यूरासिल इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, DNA में थायमिन होता है और वही थायमिन की जगह RNA में यूरासिल होता है। एडिनिसिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, और ये जो है यूरासिल, यूरासिल इसके प्लेस पर है। ठीक है, थायमिन के RNA के अंदर। अगर हम बात करें बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बन के ATP बना, ATP निकला, उससे एनर्जी निकली, यानी बायोलॉजिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या है? बायो एनर्जेटिक्स है। इसमें प्रोडक्शन, एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रही है, स्टोरेज और यूज़ ऑफ एनर्जी। आपको पता है ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज ईच सेल में चला जाएगा, ईच सेल में जा कर के वहाँ से ATP निकलेगा, ATP निकलेगा तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी, ऐसे होता है। कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी का अगर बात करें तो फ्री एनर्जी इक्वल्स टू वर्क कैपेसिटी। फ्री एनर्जी बराबर होती है वर्क कैपेसिटी के। ठीक है, जिसमें डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी, जिसमें कि एक्सिरोजोनिक और एंड्रोजोनिक। नेगेटिव डेल्टा जी एक्सोजोनिक को डिनोट करता है और पॉजिटिव डेल्टा जी एंडोजोनिक को डिनोट करता है। अब एंडोजोनिक वर्सेस एक्सोजोनिक की अगर बात करें तो डेल्टा जी एक्सिरोजोनिक में 0 से लेस देन तो एनर्जी आउट, एनर्जी क्या होगी? आउट होगी। और अगर डेल्टा जी ज़्यादा होगा 0 से तो एनर्जी इन होगी। समझ में आ गई बात? और गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन आपको याद रखनी है हर सिचुएशन में। गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी और टी होता है इसमें टेम्परेचर। रेडॉक्स पोटेंशियल की अगर बात करें तो एनर्जी, रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होता है तो उसको बोलते हैं रेडक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडक्शन, और उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। और जब पोटेंशियल की बात आती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, एनर्जी रिच कंपाउंड की अगर बात करें तो ATP GTP में भी बदल सकता है और एनर्जी दे सकता है। उसी तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम A, जितने भी एंजाइम है मेटाबॉलिज्म का मैक्सिमम काम करते हैं लीवर के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम A मेटाबॉलिज्म करता है, आपको पता है, एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी तो आप हमेशा याद रखें एक ही चीज़ से मिलेगी जिसका नाम है ATP द एनर्जी करेंसी। ATP ADP में बदल सकता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और वहाँ से एनर्जी निकल सकती है। ठीक है, यूज इन मसल्स में यूज़ होता है, मसल्स बायोसिंथेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बायोसिंथेसिस, और भी कई सारी रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ये आपको पता चलेगा, लाइसिस जहाँ आया वहाँ टूटना ग्लूकोज का, जेनेसिस जहाँ आया वहाँ बनना। CGMP और AMP साइकिल में डिफरेंस करते हैं, तो अगर बात करते हैं ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। CAMP में क्या होता है? CAMP की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। वहीं अगर बात करें साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट होता है दूसरी तरफ CGMP की। ठीक है, और जो CAMP होता है इट इज़ द डेरिवेटिव ATP का डेरिवेटिव होता है, रिश्तेदार होता है। अगर GTP की बात करें इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ CGMP की बात करें तो इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ CGMP GTP। ठीक है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम एनहाइड्रेस साइक्लेज के से जो है CAMP जो है सिंथेसिस होता है, और वहीं CGMP किससे होता है? इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम ग्वानुलेट साइक्लेज। ठीक है, इट हैज़ ए शॉर्टर लाइफ किसकी होती है? CAMP की शॉर्टर लाइफ होती है। वहीं लॉन्गर लाइफ किसकी होती है? CGMP की लॉन्गर लाइफ होती है। फंक्शन क्या होता है?
CAMP का फंक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन ट्रांसडक्शन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज जीन, जीन को इंक्रीज करना, जो आपके जीन्स होते हैं, जीन एक्सप्रेशंस को। उधर अगर बात करें CGMP की, तो प्रोडक्शन फॉस्फो ट्रांसडक्शन होता है, एपोटोसिस होता है, एपोटोसिस रेगुलेशन होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस होता है इसके द्वारा। समरी बात करें, बायोमोलिक्यूल्स इक्वल्स टू लाइव बिल्डिंग ब्लॉकर, ठीक है, लाइव बिल्डिंग ब्लॉकर है बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब लिपिड्स आपको पता है। बायोएनर्जेटिक्स इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बायोएनर्जेटिक जहाँ है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। ATP CAMP का मैंने आपको बताया, सेंट्रल एनर्जी रोल्स होता है इनमें। आपको कोई डिस्कशन करना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप वो करें, विजिट करें, और मैं इसका ड्राइव लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और अपकमिंग डेज़ में हम इसके प्रॉपर नोट्स भी निकाल देंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, शॉर्ट अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार, यही होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।